ज्योतिर्लिंग क्या है? ये ज्योतिर्लिंग कहाँ से आए? ये ज्योतिर्लिंग इन 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे अपने भक्तों के लिए। और यह भी लिखा हुआ है शिव पुराण के अंदर, जो इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसकी मन चाहे इच्छा पूरी हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा मंदिर है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया था। इस मंदिर के रीति रिवाज कुछ अलग ही है। यहाँ पर पुरुषों को अपनी छाती पर किसी भी तरह का कपड़ा पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर को लेकर एक कहानी है कि कुसुम नाम की शिव भक्त हुआ करती थी, जो कि शिव जी की रोज तपस्या करती थी। उसकी इसी तपस्या से ईर्ष्या खाकर उन्हीं के पति की दूसरी पत्नी ने कुसुम के पुत्र की हत्या कर दी थी, लेकिन इसका कुसुम की तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन महादेव प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से और प्रकट होकर उन्होंने कुसुम को एक वरदान दिया। उस वरदान से कुसुम का पुत्र जीवित हो उठा। उस दिन के बाद यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग की पूजा लोग आज तक करते हैं। ये थी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। वैद्यनाथ या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कहानी बड़ी ही रोचक है। यह वह स्थान है जहाँ पर रावण ने तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था और उसके बाद वरदान लिए थे उनसे। जब रावण यहाँ पर तपस्या कर रहा था, शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। फिर उसने एक एक करके अपने सरों की बलि देना शुरू किया। रावण अपने 9 सरों की बलि दे चुका था, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। जैसे ही वह अपने 10वें सर की बलि देने जा रहा था, महादेव एक वैद्य का अवतार लेकर यहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने रावण को रोका और उसका उपचार किया, लेकिन रावण समझ गया था कि यह भगवान शिव है। उस दिन के बाद यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जिसकी पूजा लोग आज तक करते हैं। यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मंदता नामक टापू पर यह ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। यह इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 2 स्वरूपों में उपस्थित है, एक ओमकारेश्वर, एक अमलेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की दूरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर भीमशंकरा फॉरेस्ट रेंज के पास एक पहाड़ की चोटी पर उपस्थित यह ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर एक कहानी है कि इस पहाड़ की चोटी पर एक त्रिपुरासुर नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस बैठा करता था। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा रखा था। तब भगवान शिव ने भगवान इंद्र के कहने पर इस राक्षस का अंत किया था और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जिसकी पूजा लोग आज तक करते हैं। तो यह थी भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनुधा तालुका नामक जगह पर यह ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। यहाँ पर एक दारुका नाम का राक्षस हुआ करता था। वह लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी बना लिया करता था और उन्हें कैद में रखता था। एक बार उसने एक शिव भक्त को भी पकड़ लिया, जिसका नाम सुप्रिय था। जब सुप्रिय को उसने कैद कर लिया तो सुप्रिय ने कैद के अंदर ओम नमः शिवाय के जाप करना शुरू किया। उस दिन के बाद से दूसरे कैदियों ने भी सुप्रिय को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने भी ओम नमः शिवाय के जाप करना शुरू किया। जब दारुका को यह बात पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह सुप्रिय को मारने जा ही रहा था, तभी शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने दारुका का अंत कर दिया। उस दिन के बाद से यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी पूजा लोग आज तक करते हैं। तो यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है ज्योतिर्लिंग। इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग को सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी महाकाल रूप में प्रकट हुए थे उज्जैन की रक्षा करने के लिए राक्षसों से। उस दिन के बाद से यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जिसकी पूजा लोग आज तक करते हैं। तो यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। त्र्यंबकेश्वर
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक से 28 किलोमीटर दूर यह ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। यह ज्योतिर्लिंग इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि तीन मुखी है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के तीनों रूपों को दर्शाता है। जब इस मंदिर को मुगल राजा औरंगजेब ने तोड़ा था, उसके बाद इसे पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा दोबारा बनाया गया था। उस दिन के बाद से इस मंदिर को वैसा का वैसा रखा गया है। यहाँ पर एक पवित्र तालाब है कसौव्रत नाम का, जिसमें नहाने से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शुद्धि हो जाती है। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम की जगह पर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ उपस्थित हैं। इस मंदिर की प्रतिमाएं और शिल्प कला देखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अगर आप इस मंदिर में जाने का सोच रहे हैं तो दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। काशी विश्वनाथ बनारस में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बना हुआ मंदिर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आप किसी भी तरह की विदेशी संस्कृति के कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, जैसे जीन्स, टी शर्ट, लोअर या फिर पैंट शर्ट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यदि आप पुरुष है तो धोती और स्त्री है तो साड़ी पहनकर जाए। अगर आप मंदिर के अंदर जाकर ज्योतिर्लिंग को छूना चाहते हैं तो आपको टिकट्स परचेज करने पड़ेंगे। मंदिर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र और सौराष्ट्र में सागरकंद, सागरकंद में समुद्र के किनारे बना हुआ है ज्योतिर्लिंग। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर देखने में आंखों को बहुत ज्यादा लुभाएगा आपकी। जब आप सोमनाथ जाएंगे तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि वहां पर आप किसी भी तरह के शॉर्ट्स पहन कर ना जाए। सोमनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको दर्शन और आरती का समय आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम के टापू पर यह ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। इस मंदिर की शिल्प कला बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इस मंदिर को लेकर एक कहानी है कि जब श्री राम लंका के लिए, प्रेजेंट में श्रीलंका, वहां के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ पर उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। उस दिन के बाद यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था जिसकी पूजा लोग आज तक करते हैं। ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी। जानते हैं आगे। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। केदारनाथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक। अगर आप केदारनाथ जाना चाहेंगे ना तो सबसे पहले आप ऋषिकेश जाइए। ऋषिकेश से आप देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग से आप बस के थ्रू रुद्रप्रयाग तक जाएंगे। रुद्रप्रयाग से शेयरिंग ऑटो सर्विस यूज करने के बाद आप गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से आप 16 किलोमीटर का ट्रैक चलने के बाद केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक कहानी है कि यह पांडवों द्वारा बनाया गया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो इन दर्शन और आरती की टाइमिंग्स का जरूर ध्यान रखें। मंदिर में दर्शन और आरती का समय आपके सामने है। तो ये थी कहानी 12 ज्योतिर्लिंगों की। 12 ज्योतिर्लिंगों तक जाने का रास्ता, उनके दर्शन का समय, आरती का समय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ओम नमः शिवाय।